गाइस वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनीज एट 2013 और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच कैन कम इन दिसंबर 2021 एग्जाम्स। तो मैं चैप्टर वाइज जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं विथ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको आपकी जो एक रिवीजन है रिवीजन भी साथ में होती जाए, उस तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे। और ऑन द डेली बेसिस मैं चाहूँगा, ऑन द डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डे, ये जो भी चैप्टर्स हैं आपके, ये सब कुछ मैं आपको करा दूं अपने चैनल पे ही, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। तो बिल्कुल इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपका ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपका बाकी चैप्टर्स, मतलब चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 चैप्टर्स हैं बेसिकली आपके कंपनीज एक्ट में। तो वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में यहाँ पे आपका ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो चैप्टर फर्स्ट में हालांकि इसमें केवल आपके डिफिनेशंस ही हैं, तो इसमें बेसिकली आपको 2-3 डिफिनेशंस आपको करके जाना है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो एक बार एग्जांपल्स भी आपको डिस्कस करा दूंगा साथ में। आईसीआई के एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में पूरी वीडियो एंड तक आप बने रहिएगा। एंड हम चलते हैं आपका सेक्शन नंबर 85, जो कि आपका स्मॉल कंपनी। तो हम पहले चलते हैं आपका स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में। देखो स्मॉल कंपनी के डिफिनेशन में चेंजेस हैं और मुझे लगता है कि इसमें से चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्मॉल कंपनी, ये आपका स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन क्या है कि स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी। चलो ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, ये भी कंपनी है, अदर देन ए पब्लिक कंपनी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, तो सबसे पहली बात कि ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो वो कंपनी क्या है? अदर देन पब्लिक कंपनी। तो ये कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती। मतलब एक पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो अगर क्वेश्चन में कभी आपको आता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, देन द कंपनी कैन बी ए स्मॉल कंपनी। तो सर सबसे पहली बात क्या है कि जहां पे भी आप देखो पब्लिक कंपनी, तो ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी जब भी होगी तो ये होगी अदर देन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को छोड़ करके। नाउ यहां पे गिवन क्या है? देखो पहले इसके जो लिमिट थी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए, ये आपकी पहले थी। इसमें अमेंडमेंट क्या रखी है? ये जो अमेंडमेंट है आप देख सकते हैं यहां पे गिवन है, जो पेड अप शेयर कैपिटल ये हो चुकी है 2 करोड़, 2 CR, ये हो चुका है 2 CR, तो 2 करोड़। तो यहां पे 50 लाख की जगह पे 2 CR, ये हो चुका है 2 करोड़। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। देखो मैक्सिमम यहाँ पे जो लिमिट है कितने तक एक्सीड हो सकती है? ये हो सकती है 10 CR, 10 करोड़ तक एक्सीड हो सकती है। ठीक है, जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 10 करोड़ तक एक्सीड हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि इसमें अमेंडमेंट कुछ करने, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, 10 करोड़ से भी अगर ज़्यादा करना है, देन इसके लिए पार्लियामेंट बिठानी पड़ेगी, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा कंपनीज एक्ट में। तो फिलहाल में देखो जो भी मैक्सिमम कोई भी गवर्नमेंट है, इसके पास है पावर कितनी इसको इंक्रीज करने की 10 करोड़ तक। लेकिन अभी फिलहाल में इसकी लिमिट कितनी है? ये है 2 करोड़। तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आपको देखनी है, पेड अप शेयर कैपिटल ये हो सकती है 2 करोड़ मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2 करोड़ या उससे कम। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट आपका है क्या, इस कंपनी की टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पीछे वाला FY में डज नॉट एक्सीड 2 CR रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच नॉट बी मोर देन 100 CR। मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये हो सकता है, देखो वैसे यहाँ पे 2 करोड़ लिखा गया है, बट इसमें चेंजेस है कितने? ये है 20 CR। तो पहले था कितना? 2 करोड़, पहले ये था 2 करोड़, बट अभी कितना है? 20 CR, ये है 20 करोड़। ठीक है जी, अभी कितना है? 20 करोड़। तो देखो सबसे पहली बात कि कंपनी का आपको देखना है पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल को देखना है, ये मैक्सिमम हो सकता है 2 करोड़, और उस कंपनी का आपको देखना है टर्नओवर, ये 20 करोड़। अगर दोनों ही, यहां पे हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पे लिखा गया है एंड, तो यहां पे एंड, इसका मतलब कि दोनों ही पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, यहां पे दोनों ही पॉइंट कंप्लाई करने होंगे, दोनों ही पॉइंट को आपको मानना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी का अगर बात करें किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, ये है 2 करोड़, ठीक है,
और टर्नओवर ये है 20 करोड़ या उससे कम है, तो इसको मानेंगे कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। इसको मानेंगे स्मॉल कंपनी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, ये एक कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक कंपनी को छोड़ करके अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, या 2 करोड़ है एंड नॉट या एंड उसकी जो टर्नओवर है 20 करोड़ है, ठीक है, या उससे कम है, तो इसको मानेंगे कि ये कंपनी कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। लेकिन यहां पे कुछ और भी क्लास ऑफ कंपनीज है जिसको हटा दिया गया है। कौन सी है? प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। कौन सी? ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, ए सब्सिडरी कंपनी है, अगर कोई कंपनी एक होल्डिंग है या सब्सिडरी है, इसको आप हटा दो। साथ में अगर कोई कंपनी है जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 में अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, देन आप इसको भी हटा दो। और अगर कोई कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट, अगर कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर गवर्न है, तो वो सारी कंपनीज आपको हटा देनी है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या? अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो तो बन ही नहीं सकती स्मॉल कंपनी। दूसरी बात, आपको यहाँ पे इसकी लिमिट देखनी है, ठीक है। आपने क्या करा? लिमिट भी यहाँ पे देख ली, ठीक है, आपने यहाँ पे इसकी लिमिट भी देख ली। और आपको उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको क्या, यहाँ पे थर्ड चीज आपको देखनी क्या, वो कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में आता है कि कंपनी इसकी होल्डिंग है या ये कंपनी इसकी सब्सिडरी है, देन वो कंपनी स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती। इसके बाद ये कंपनी सेक्शन 8 में, मतलब कोई एनपीओ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड नहीं होनी चाहिए। तो बस ये कंपनी क्या हो जाएगी? ये कंपनी बन जाएगी स्मॉल कंपनी, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो एक दो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से ये डिफिनेशन बहुत ही बार आया करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो फिलहाल में इस चैप्टर में तो एक ही डिफिनेशन है, बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके गाइस, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से पूछूंगा। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आकर के क्लासेस कर दूं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। सो इफ़ यू वांट माय लाइव क्लासेस, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं क्या करूंगा, जो अगला सेशन होगा तो मैं उसको लाइव ही ले लूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको मैं लाइव ले लूंगा, जैसे कि इनकेस अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल वो सारे के सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा जैसा भी हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी, विद ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 70 लाख। इनके पास में जो पेड अप शेयर कैपिटल ये कितना? 70 लाख। इनका टर्नओवर है 30 CR। टर्नओवर देखो जी, है 30 CR। तो 30 CR का मतलब क्या? अब यहां पे गिवन है कि आपको बताना है कि क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। तो यहां पे आपका 285 का क्वेश्चन है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, देन ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है, ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे इसका टर्नओवर 30 CR 30 करोड़ है, तो यहाँ पे तो कंपनी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इसको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, आपको इसकी मीनिंग बतानी है और साथ में कुछ और भी प्रोविजंस आपको ये बताने हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन की व्हाट विल बी योर आंसर इफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 15 CR। कंपनी का टर्नओवर अगर 15 करोड़ अगर हो जाए तो इसमें आपका क्या आंसर होगा। तो हालांकि हमने देखा था कि इसमें आपका टर्नओवर ही ज़्यादा है। अगर टर्नओवर कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 चाहिए 15 हो जाता है, ठीक है, 20 से कम चाहिए और ये हो जाता है 15, देन कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल कंपनी हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या हमने यहाँ पे अभी डिफिनेशन की पढ़ी थी बहुत ही डिटेल तरीके से, इसकी डिफिनेशन हमने अभी जस्ट पढ़ी थी एंड ये सारी चीज़ गिवन है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि MNP प्राइवेट लिमिटेड, हमने यहाँ पे देखा था कि ये कंपनी पब्लिक नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका 70 लाख एंड यहाँ पे 30 CR है, जो कि 20 CR चाहिए, ये एक 0 रखा है, इसके चलते ये कंपनी हमारी स्मॉल कंपनी फर्स्ट केस में नहीं हो पाएगी। सेकंड केस में यहाँ पे जो लिमिट है इसको कर दिया है डिक्रीज। सो अगर लिमिट यहाँ पे डिक्रीज हो गई है देन दिस कंपनी विल बी स्मॉल कंपनी। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरा फॉर्मा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी, ठीक है जी, ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। देयर आर 230 मेंबर्स इन ए कंपनी एज नोटेड बिलो। यहाँ पे 230 मेंबर्स हैं, कैसे? डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स ये कितने हैं? 50 हैं। एम्प्लॉयज कितने हैं? 15 हैं। एक्स एम्प्लॉयज ये है 10। 5 कपल्स जॉइंटली उन्होंने 5 into 2 शेयर्स होल्ड कर रखा है, ये है 10।
एंड अदर्स, ये है 145, ठीक है, ये है 145। चलो जी, अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कैसे, देखो जी, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है कि इनके पास में 230 मेंबर्स हैं, 230 मेंबर्स करेंटली हैं, ठीक है, और मेंबर्स यहाँ पे इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, इसके बाद इसमें जो आगे क्वेश्चन है, तो आगे इसमें क्वेश्चन कैसे है, देखो जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू ए प्राइवेट कंपनी, चाहते हैं क्या, इसको कन्वर्ट करना प्राइवेट कंपनी। अब मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट कितनी है, 200 मेंबर्स की, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 200 मेंबर्स की। बट यहाँ पे गिवन क्या है कि इस कंपनी में 230 मेंबर्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंबर्स काउंट करना है अपने हिसाब से, ठीक है, कि मेंबर्स कितने होंगे इस कंपनी में। तो आपको ये एडवाइस देना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स में रिड्यूस करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो जी, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके जो डायरेक्टर्स एंड इनके रिलेटिव ये हैं 50, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स हैं और इनके रिलेटिव हैं, तो ये तो बिल्कुल जो मेंबर है इसमें काउंट किए जाएंगे, इनको 50 हमने कर लिया। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 15। अब देखो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, देन एक काउंट नहीं किए जाते, जीरो या जीरो। एक्स एम्प्लॉयज़, शेयर्स वेर अलॉटेड व्हेन दे वेर एम्प्लॉयज़, जब ये एम्प्लॉय थे तो इनके शेयर्स काउंट किए गए थे, सॉरी, तब इन्होंने शेयर्स परचेज किए थे। तो इस केस में यहाँ पे ये भी नहीं माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने, अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है और उन्होंने उस टाइम पे ही, अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही शेयर्स ले रखे थे, ठीक है, एक्स एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसने शेयर्स ले रखे थे, तो इनको काउंट नहीं किया जाता वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स। नाउ 5 कपल्स हैं जिन्होंने जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड, 5 × 2, तो यहाँ पे 10 गिवन है, जबकि होना कितना चाहिए, यहाँ पे 5 कपल्स हैं और इन्होंने जॉइंटली शेयर्स को ले रखा है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे, तो ये होना चाहिए जॉइंटली रखा है, ये होना चाहिए 5, ठीक है जी। और अदर्स कितना है, 145। चलो जी, काउंट करते हैं, 50 + 5 = 55 + 145 = 200। तो यहाँ पे 200 होने चाहिए और इनके पास में 200 ही हैं, 200 से कम होने चाहिए और इनके पास में 200 हैं, तो बिल्कुल इनको नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई भी रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है जी। सो यहाँ पे यही चीज़ गिवन है, इसमें आप देखोगे जो टोटल आपके हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ये हैं 200 और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स में इनको कन्वर्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल जो भी आपके प्रोविजंस हैं, एज पर दिस प्रोविजंस दे कैन कन्वर्ट इट इनटू ए प्राइवेट कंपनी। तो ये इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे और एक डिफिनीशन थी विच वी हैव डन इट, ठीक है। बाकी बताइएगा एनी फीडबैक और एनी सजेशंस, बाकी कुछ और भी अगर आपको कोई किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, बिल्कुल आई विल मेक दिस वीडियो, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा या तो लाइव सेशन लेने की, अदरवाइज एक वीडियो बिल्कुल बनाने की, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या जो अगला सेशन है क्या मैं लाइव लूँ या ऐसे भी रिकॉर्डेड भी ठीक है। चलिए, एनीवेज थैंक यू सो मच एंड यस, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो को लाइक करिए एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।